हाय गाइस, वेलकम टू टीआईसी। कोरोना का ज़माना है भाई, बड़े बड़े कंपनीज़ को भी उसकी औकात दिखा देता है। बट आज मैं आपको ऐसे इंडियन कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो इस वक्त पे भी आसमान छू रही है। जी हाँ, आज मैं आपको सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कुछ टॉप 50 ग्लोबल कंपनीज़ में से एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कुछ महीनों में ही फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज़ में से 148th रैंक में थी, बट अब 48th रैंक में है। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ? क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनोवेशंस क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड एन्जॉय द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी ने हाल ही में 4th रिचेस्ट पर्सन होने का दर्जा हासिल किया है। इन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है, जो स्टॉक मार्केट के उस्ताद हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जियो प्लेटफॉर्म को फुल्ली होल्डिंग कंपनी अनाउंस कर दिया। इसका मतलब जानते पहले। अभी कोई इन्वेस्टर अगर जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता है, यानी स्टेक लेता है, तो उसको इक्वल अमाउंट ऑफ स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिजिटल बिजनेस में मिलेगा। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों उठाया। देखिए, इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ डिजिटल बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जियो को फाइनेंस कर रहा था, जिसके चलते जियो पर बहुत बड़ा कर्जा हो चुका था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जियो के हर लोन्स एंड लॉसेस बियर किए, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी कर्जे में डूब गया। अब ये कर्जा तो चुकाना था, तो इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सोचा जियो प्लेटफॉर्म के कुछ स्टेक सेल करने का डिसीजन लिया। अब दूसरा रीज़न ये था कि कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी एंड डिजिटल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने टेक इन्वेस्टमेंट्स उठाना शुरू किया। टेक जेंट्स के साथ काम करके इंडिया को डिजिटल बनाने वाले हैं। चलिए अब किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में जानते हैं। गूगल ने जियो का 7.7% स्टेक खरीदा 33,737 करोड़ में। फेसबुक ने 9.99% स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ में। क्वालकॉम ने 0.15% स्टेक खरीदा। एंड बाकी इन्वेस्टर्स के नाम है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल एटलांटिक, KKR, मुबादला, PIF, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, TPG एंड एल-कैटाटॉन। ये सब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किस लिए उठाई गई, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो अब रिसेंट इनोवेशंस के बारे में बात करते हैं। जियो ग्लास एक मिक्स्ड रियलिटी सर्विस है जिसमें हम वर्चुअल मीटिंग्स कर पाएंगे, जहां हमें सब रियल जैसा दिखाई देगा। चलिए एक डेमो देख लेते हैं। Jio Glass comes with a convenient cable that you can attach to your phone and thus connect to the internet. Hello Jio, please call Akash and Isha. Hey Kiran. Hey there. Hi Kiran. Hi Isha. You can also share presentations that you will be able to view and present on a large virtual screen in any virtual environment you want with the help of Jio Glass. देखो यार, ये मुझे तो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट लगता है, बट मोटा भाई प्राइस थोड़ा कम ही रखिए। हम जैसे जियो टीवी ने सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म में लाया है। बिना टाइम गवाए डेमो देख लेते हैं। To Jio TV Plus, where we have aggregated all the content from over 12 leading global OTT players. Let us show you Jio TV Plus. This is the home screen of Jio TV Plus.
एम्बाइब ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जियो हेल्थ हब, इसमें आप डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्ट कर पाओगे। यू कैन ऑल्सो स्टोर एंड चेक हेल्थ रिकॉर्ड्स। यू कैन ऑल्सो बुक लैब टेस्ट एंड बहुत कुछ। Our Geo Health Hub platform provides end-to-end healthcare services. With our health platform, we're integrating the overall healthcare ecosystem to enable people to book online consultations, securely store and share health records, book lab tests, and avail various other healthcare services. जियो मार्ट स्मॉल बिजनेसमैन एंड किराना शॉप्स को मदद करेगा डिजिटल बिजनेस करने में। शॉप्स का हर रिक्वायरमेंट, बीट प्रोडक्ट्स, क्रेडिट्स, डिलीवरीज, सब जियो मार्ट संभालने वाला है। रिलायंस ने इसका बीटा वर्जन 200+ सिटीज़ में शुरू कर दिया है। रिलायंस की तरफ से इंट्रोडक्टरी ऑफर पे फर्स्ट ऑर्डर पे कोविड किट भी फ्री बांट रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत प्यार आया हम पे, ये इसका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। देखो, इनका कहना है कि ये 5G सर्विस लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, जिसका इन्होंने काम भी शुरू कर दिया है स्क्रैच से। अगर इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च होता है तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि बाहर देशों में भी अभी तक 5G एफिशिएंटली वर्क नहीं हुआ है। और ये गूगल एंड कॉलकॉम की मदद से एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल रहे हैं जो 5G सपोर्ट करेगा, एंड वो भी बहुत कम दाम में एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट स्मार्टफोन्स। अब पता चला गूगल का इन्वेस्टमेंट किस लिए था। जियो मार्ट अभी से फेसबुक की मदद से व्हाट्सएप थ्रू चलने वाला है। आप अभी घर बैठे बैठे नियरेस्ट किराना स्टोर से आप जियो मार्ट थ्रू ऑर्डर कर पाओगे, एंड जियो मार्ट वाले आपको प्रोडक्ट डिलीवर भी कर देंगे। जियो मार्ट अगले साल से हर प्रोडक्ट्स कवर कर लेंगे, एवरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन हो या मेडिसिन हो, हेल्थ केयर हो, सब प्रोडक्ट्स कवर लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि फेसबुक का इन्वेस्टमेंट किस लिए था। इनका प्लान है कि रिलायंस रिटेल को और बड़ा करना है, मतलब ये और स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। वैसे इनके 10,000 स्टोर्स पहले से ही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पे भी वर्क कर रहे हैं, ताकि इस पॉल्यूटेंट को हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाए, जैसे कि प्रोटीन्स, कैप्सूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। फील स्ट्रेंज। ऐसा कहना है कि रिलायंस अब अगले 2 साल में 20 to 22 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करेगा। रिलायंस अब पूरा देश डिजिटल करने में लगा हुआ है। 2G मुक्त भारत कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, और अच्छा होगा भी जब हर गरीब बच्चों के पास 5G फ़ोन होगा, जिससे वो बहुत कुछ सीख पाएंगे, खुद को एजुकेट कर पाएंगे, जिससे पॉवर्टी कम होगा एंड देश की तरक्की होगी। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो के एंड में पहुँच चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड रिलायंस पे आपके व्यूज़ में मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, साइनिंग ऑफ।